पैगंबर जयंतीनिमित्त अल फुरकान एज्युकेशनल अँड वेलफेअर ट्रस्ट सोलापूर संचलित नई जिंदगी येथील अल फुरकान मदरशातर्फे संदेश रॅली काढण्यात आली। विद्यार्थ्यांनी पैगंबराच्या मानवतेसाठी असलेल्या संदेशाचे बॅनर्स बनवले होते। यावेळी बोलताना संस्थाध्यक्ष मौलाना हारिस दस्तगीर शेख यांनी सांगितलं की पैगंबर यांचे संपूर्ण जीवन चरित्र संपूर्ण मानव जातीसाठी आदर्श जीवन चरित्र असून प्रत्येकाने पैगंबर यांच्या आदेशाचे पालन करावे, त्यांचे विचार अंमलात आणावे व पैगंबरांच्या प्रत्येक आदेशांचे पालन करणाऱ्यांचे या जगात सुद्धा कल्याण होईल आणि परलोकातही स्वर्ग मिळेल। यावेळी विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळे कार्यक्रम सादर केले व कार्यक्रमाची सुरुवात पवित्र कुराण पठणाने झाली। त्यानंतर लहान मुलांनी पवित्र कुराण बद्दल माहिती दिली, तर अमीना पटेल यांनी पैगंबरांचे स्तुती गीत गायले। आलिया गुंजेगाव यांनी पैगंबराचे संदेश काय होते हे आपल्या भाषणातून सांगितले। दरम्यान या प्रसंगी हाफिज हुसेन, वसीम शेख, हाफिज परवेज, हाफिज अबूबकर, शाहरुख मुल्ला, नगमा शेख व शाहीन अतार आदि उपस्थित होते। दो काम कभी भी नहीं किए पूरे बचपन में। नंबर 1, कभी भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में भी झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला पूरे बचपन में। नबी बनाए जाने के बाद तो बोला ही नहीं। इसीलिए जो आप फहम सीरत जो पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उनको मालूम है, पूरे अरब में सिर्फ अकेले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनको गैर मुस्लिम बुतों की इबादत करने वाले अल्लाह को या तो मानते नहीं थे या अल्लाह को मानते हुए और दूसरे खुदाओं को मानते हैं, उनको मुशरिक बोलते हैं। और जो अल्लाह का इनकार करते हैं उनको काफिर बोलते हैं। तो काफिर और मुशरिक दोनों ने पूरी अरब की तारीख में पहली मर्तबा अगर किसी को सच्चा और अमानतदार, सादिक और अमीन का लक़ब अगर किसको दिया तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए जाने से पहले। तो एक काम तो क्या जो कभी नहीं किया आपने बचपन में, वो है झूठ। झूठ आपने कभी भी नहीं बोला। आज के दिन और इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम पहला अल्लाह से वादा करना है और खुद इरादा करना है कि कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोले, ना उस्ताद से, ना माँ बाप से, ना दोस्तों से, ना सहेली से, ना किसी रिश्तेदार से, ना किसी इंसान। ठीक है इंशाअल्लाह। नंबर 2, पूरे बचपन में, ये खास बचपन में इसलिए बोल रहा हूँ कि बचपन में लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते बच्चे, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बहुत ध्यान रखा। दूसरा काम, कभी भी किसी की कोई चीज़ बगैर इजाज़त के नहीं ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी की कोई चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी हो, बगैर उसको पूछ कर नहीं ली। चोरी तो वो तो बहुत दूर की बात है, चोरी तो की नहीं आपने, लेकिन कोई चीज़ लेना होता था तो जिसकी थी उसको पूछ से, अगर वो लो बोलता तो लेते, नहीं ये नहीं दूंगा मैं तुमको तो नहीं लेते। ये दूसरी चीज़, किसी की कोई चीज़ बगैर इजाज़त के कभी भी नहीं ली है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम भी नहीं लेंगे, ना मदरसे में, ना घर में, ना किसी रिश्तेदार के यहाँ गए या किसी और के लिए। किसी की कोई चीज़ चाहे कितनी कीमती हो, चाहे कितनी हल्की हो, वो लेना नहीं। ये 2 बातें आपने कभी नहीं की। एक काम पूरे बचपन में किया आपने, हमेशा किया, क्या? बड़ों की खिदमत की और अपना काम खुद किया। मैंने सीरत के प्रोग्राम में भी बताया और जो आम रहे सीरत पढ़े वो भी पढ़े होंगे। 6 साल की उम्र में, 6 साल का कौन है इसमें? 6 साल की उम्र पे असर कितने साल है? हाँ, पहली में जो लोग हैं, पहली में कौन कौन है? तो एक खड़ी रहो, अब तो एक खड़ा हो, पीजी में, हाँ तो खड़ा हो, ये कितने 6 साल बट बाकी लोग, ठीक है। इतनी साल की उम्र के थे दूसरा सल्लम और बकरियां चराने जाते हैं। क्यों? मेरा अब्बा ने पैदाइश से पहले अब्बा का इंतकाल, 4 साल के हो गए तो
अम्मी का इंतजार। अब 6 साल की उम्र में ना अब्बा है ना अम्मी है, तो इनको खाना पानी कपड़ा लत्ता कौन देगा? तो चचा अबू तालिब के पास रहते थे, अब्दुल मुत्तलिब के पास रहते थे, तो उनके इंतकाल के बाद अबू तालिब के पास रहते चाचा। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबके सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप बहुत समाप्त फरमाएंगे। मेरी तकरीर का उन्वान है, अगर मोबाइल फोन ना होता तो क्या होता। मोबाइल फोन एक ऐसा आला है जो 7 समंदर दूर बैठे अपने अजीज व अकारिब की दिल की आवाज़ें उन्हीं के दिलों में उतारता है। कितने टूटे दिलों को मिलाया, कितने रिश्तों को जोड़ा, इसी आले ने कितने खानदानों के चिराग को गुल कर दिया, इसी आले ने कितने राब्तों को खत्म कर दिया। एक ही कमरे में बैठी माँ बहन भाई बेटी एक दूसरे से बात तक नहीं करते। इसी आले ने इंसान को एक कमरे में बंद होने पर मजबूर किया है। यहाँ